और यदि कभी ऐसा अवसर मिले कि कहीं ऐसे मनोकामना पूर्ण देवता हैं, मनोकामना पूर्ण देवी हैं, वहां आने जाने का आपको अवसर मिले, तो वहां जाकर के भी संसार नहीं, यही मांगो, हमारे इष्ट श्री कृष्ण के प्रति हमारा और प्रेम बढ़े, हमारी किशोरी जी के प्रति और भावना बढ़े, ऐसी कृपा कर दो। एक बार एक वैष्णव थे, ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। उनके पत्नी सगर्भा हुई, गर्भ में बालक, लेकिन वो फिर भी सेवा करती थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की बढ़िया प्रसादी बनाई और प्रसादी बना करके ठाकुर जी के सामने पधरा दिया और कपाट बंद करके बाहर आ गई। और बाहर आकर के अपना, क्योंकि प्रसाद हम लोग घरों में जैसे लगाते हैं 2 मिनट 5 मिनट ऐसे नहीं लगता, तो प्रसाद का एक नियम है 45 मिनट 1 घंटा तक ठाकुर जी पाएं प्रेम से कम आधा घंटा तो होना ही चाहिए। ठाकुर जी के सब ग्वाला आते हैं, ठाकुर जी के सब सखा आते हैं, सब पाते हैं, एक दूसरे के गाल पे लगाते हैं खूब आनंद से। अब 5 मिनट में आपने उठा लिया, ठाकुर जी पहले ही ग्वालांत कहते छुइयो मत, क्यों, अब आ रहा होगा उठा के ले जाएगो, कहीं हमने शुरू कर दिया तो आधे अधूरे में ही खींच ले जाएगो। तो एक नियम बना रहे और ठाकुर जी को बताया कीजिए, ठाकुर जी हम ना इतनी देर में आएंगे प्रसाद उठाने, इतनी देर में सब निपटा लेना। तो ठाकुर जी सब सखाओं को बुलाते हैं, प्रेम से पाते हैं, एक दूसरे को पवाते हैं। या फिर आप निकुंज के उपासक हो तो निकुंज में श्री जी आती हैं, सखियां आती हैं, सब आपस में पाते हैं। तो वो पर्दा बंद करना या ठाकुर जी के पास थोड़ी देर प्रसाद रख के उसको ना देखना, वो ठाकुर जी सहज होते हैं उसमें। तो उसका एक नियम होना चाहिए, इतनी ही देर। मंदिरों में आप चले जाओ, वहां पर टाइम फिक्स है, इतनी देर में प्रसाद उठेगा, उतनी देर में ठाकुर जी व्यवस्थित हो जाते हैं। तो प्रसाद रखने के बाद वो माता जी बाहर आ गईं, चौका बर्तन करने लगीं और उनके गर्भ में बालक था। तो वो एक तांत्रिक आया और वो द्वार पर आकर के कहने लगा, अपना भविष्य जानना हो तो मेरे पास आओ, अपने हाथ दिखवाने हो तो मेरे पास आओ, कितना धन है कितना, सब ऐसे बोलने लगा। वो अपनी सेवा में लगी रही। तभी वो तांत्रिक बोला, गर्भ में बेटा है कि बेटी ये नहीं जानना तुमको। बेचारी वो माता जी थोड़ी सी स्तब्ध हो गई। उन्होंने देखा, उठ के चली गई, कौन है बता दीजिए और दक्षिणा दो। कितनी दक्षिणा? बोले जो भी दक्षिणा दे दी। बोले पुत्र होगा। ओ माता जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे ठीक है, वो तो पुत्री भी हो तो भी प्रसन्न था, लेकिन अब पता चल गया ना तो थोड़ा और मतलब आनंद है चित्त में। यहां ये घटना हुई, वो तांत्रिक जैसे ही गए तो मंदिर में भीतर ठाकुर जी की प्रसाद की थाली खूब जोर से गिरी और खूब जोर की आवाज आई। उनके पतिदेव वे दौड़े दौड़े गए, जाके देखा तो पूरी थाल गिरी पड़ी थी नीचे, खीर कढ़ी आदि सब फैल गए। माता जी बोली, मुझे लगता है बिल्ली है ना हमारे घर में, वो ही करके गई होगी। लेकिन जो उनके पतिदेव थे उनको आभास हो जाता था। बोले नहीं, ये कोई बिल्ली नहीं गिरा के गई है। ठाकुर जी का मुखमंडल देख करके ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी नाराज हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके घर में अगर कभी प्रसाद गिर जाए या हाथ से दीपक गिर जाए या आरती छूट जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं ठाकुर जी हमेशा नाराज नहीं है। ठाकुर जी, वो कोई वैष्णव ही बता सकता है कि नाराज में किया कि ठाकुर जी ने खेल के किया। कभी कभी खेल खेल में भी करते हैं ठाकुर जी। पर उन वैष्णव ने ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर देखा और बोले, ठाकुर जी नाराज है, ये कोई बिल्ली नहीं गिरा के गई है। और कहीं ठाकुर जी के मुख से ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा ठाकुर जी के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया है। देवी सच बताना, कोई अविश्वास का कारण तो नहीं बनाना सुबह से। तो बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बोले फिर भी सोचो, कुछ ऐसा हुआ है आज जो पहले कभी नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, एक तांत्रिक आया था और बोल रहा था कि तुमको भविष्य नहीं जानना, तुमको ये नहीं जानना, तुमको वो नहीं जानना। तब वो अपने आप ही बोला कि ये नहीं जानना पेट में कौन है, लाला की लाली। पतिदेव बोले, तुमने पूछा तो नहीं ना उससे? बोले अब ये इस बात को सुनकर के मुझे थोड़ा लोभ हुआ, मैं पास चली गई और मैंने पूछा कौन है, और उसने बेटा बताया। बोले बस इसी से नाराज है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो मुंह पे भरोसा होना है। तुम मेरी सेवा करते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मैं तुम्हारे घर में बैठा हूं, तुम एक आसन पर बैठा हूं, ना हिलता हूं ना डुलता हूं, जो खिलाते हो पाता हूं, जैसे सुलाते हो सो जाता हूं। मुझ पे भरोसा नहीं है
कि मैं जो करूंगा या जो तुम्हारा जीवन है वो मेरे अधीन है, मैं सब मंगल करूंगा, तुमको अभी भी जानने की आवश्यकता क्यों है? क्षमा प्रार्थी हुए दोनों, और फिर दोबारा रसोई बनाई, तब ठाकुर जी ने भोग लगाया। तो ठाकुर जी को एक बात कह दूं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, बहुत पॉजेसिव हैं ठाकुर जी। एक बार जब आप उनके सन्मुख चले जाते हैं, उनको लगता है मेरे ही रहो बस। जैसे हमको लगता है ठाकुर जी का कि आप हमारे रहो, ऐसे ठाकुर जी को भी एक बार भी हम उनके सन्मुख जाते हैं ना, दोनों भुजा उठा करके श्री राधारमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, प्यारे कुंज बिहारी लाल, प्यारे गिरधर लाल कहकर के जब पुकारते हैं ना और नतमस्तक होते हैं, तो फिर ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। अब जे कहां जाएगो, अब जे कहा खावेगो, जे कहा करेगो, मुंह पे विश्वास है कि ना या को। और फिर विश्वास की परीक्षा करने के लिए ठाकुर जी ऐसी ऐसी आपके संग घटनाएं घटाते हैं कि आप थोड़े से विचलित हो जाओ और कुछ और करने का प्रयास करो। उसी से ठाकुर जी फिर उदास होते हैं। अच्छा देख, मैं तो यहाँ की परीक्षा कर रहा हूं कि मोह छोड़ के कहीं और तो नहीं जाएगा, लेकिन चलो को। परमात्मा ईश्वर वो निर्विकार है, निरीह है, पर वृंदावन चंद के रूप में जब उनका आप यजन करते हो तो सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं वो। उनको पॉजेसिवनेस भी होती है, उनको प्रायोरिटी भी चाहिए, उनको अपनी केयर भी चाहिए, उनको ये भी है कि आप उनसे दूर ना जाओ, कहीं आपका अन्यत्र समय ना घटे, कहीं अन्यत्र आपका पैसा ना बर्बाद जाए। इन सब की चिंता ठाकुर जी को होती है। वही चिंता ठाकुर जी को ब्रजवासियों के लिए हो रही है। ये हर वर्ष 56 भोग बना के बाद इंद्र की पूजा करें, मैं परमात्मा घर में बैठा हूं, मुझे जय ना माने। तो ठाकुर जी को यहां पदवी से दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी को केवल यह है कि इतने ब्रजवासी इतना समय और इतना धन व्यय कर देते हैं एक देव को पूजने में जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला इनको, क्या फायदा उसका? उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए जो आपका भाग्य बदलने की सामर्थ्य रखता हो। जो आपका भाग्य ना बदल सके उसकी आराधना कैसे? इसलिए हम वृंदावनियों के लिए एक ही ठाकुर है हमारो, श्री गोवर्धन नाथ, और कोई नहीं। और देवता चित्त न धरे। सब देवताओं के लिए यही बात कही जाती है। हनुमान जी के उपासकों को भी कहता है हनुमान जी को ही रखो, शनि के उपासकों को कहते हैं उन्हीं को ही रखो। पर एक बार यदि वृंदावन के है गए हो तो फिर वृंदावन चंद ही रहे और कोई ना हो। दूसरा, पूजा उसकी कीजिए जो भाग्य बदलना जानता हो। दूसरा, आराधना उसकी कीजिए, पूजा उसकी कीजिए जिसकी पूजा आराधना में सबकी पूजा हो जाए। और ऐसे देव केवल नारायण है, क्योंकि उनकी आराधना से सब प्रसन्न है, सब पूर्ण हो जाते। तो सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए, सबने 56 भोग सजाए। 56 भोग पधरावे के बाद सबने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा में गिरिराज जी को स्नान करवायो, सबने स्नान कियो। और जैसे ही 56 भोग पधरा करके सबने आंख बंद करके आराधना करी, 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। और प्रकट है करके लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये गिरिराज जी पर, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल है गए और सब बोले लाला जीवन निकर को वा इंद्र की पूजा करते करते कभी प्रकट नहीं भयो, तेरो सांचो देवता देख प्रकट है गो, एक बार में ही प्रकट है गो। सब दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। आहा, सब ब्रजवासी आनंद मग्न में आ गए। अब सबने कही भैया प्रथम पूजा कौन करेगा इनकी? कोई कहे नंद बाबा करो, कोई कहे ये करो ये करो। तब सबने मिलके कही भैया जाने देवता को पतो बताओ, वही करेगा पहली पूजा। लाला तो ही कर। हमें ये लीला इतनी अच्छी लगती है, इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं, पर सोच करके बहुत सुख मिलता है कि ठाकुर जी की सेवा सबने करी, ठाकुर जी की आरती सबने करी, ठाकुर जी को भोग सबने लगायो, लेकिन आज गोवर्धन लीला वाले दिन ठाकुर जी ही ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं, ठाकुर जी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी एक थाल लेकर के पूजा को ऊपर चढ़े
और यहाँ मंद मंद ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं और गिरिराज जी ठाकुर जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक जैसे हैं दोनों, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बस हाँ, गिरिराज जी को न एक श्रृंगार विशेष है, नेत्र एक जैसे, नाक एक जैसी, ओष्ठ एक जैसे, कान एक जैसे। कई गोपी तो कहीं यशोदा मैया हमें तो लगा तुमने छुप छुप के या गिरिराज बाबा की खूब पूजा करी, यही मारे लाला बिल्कुल इन पे ही गयो। तुम गोरी नंद बाबा गोरे जे कहां कारो है गो, जरूर तुमने गिरिराज जी की पूजा करी, वही ते भयो है। मैया बोली सांची पूछे तो मैं तो खुद पहली बार आई हूं, मैंने तो ना करी की आराधना, नंद बाबा ने करी होगी। बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। आहा, इस लीला को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं, पर आनंद की चरम सीमा होने लगी किशोरी जी को। किशोरी जी कह रही हैं आज तक हमने लाला को खवायो, हमने तिलक कियो, हमने बलैया ली, पर आज ठाकुर जी अपने ही रूप को खवा रहे हैं, अपने रूप की बलैया ले रहे हैं। कितना सुंदर पद है, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे, और एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। अब ये चिंतन करो, ठाकुर जी ऐसे रोरी ले रहे हैं हाथ में और गिरिराज जी को लगा रहे हैं, और श्री गिरिराज जी जो कि कृष्ण ही हैं वो अपने ऐसे शिखा पे हाथ धर के तिलक लगवा रहे हैं। तिलक लगायो, तिलक लगावे के बाद ठाकुर जी मोहन थार आदि सामग्री लेके गए, नंद रानी ने जो बनाई, सो लाल जी ऐसे लेकर के गिरिराज जी के मुख की ओर कर रहे हैं, और गिरिराज जी प्रेम से नेक से मुंह खोल के पा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं नेक ज्यादा खोल लियो, नेक ज्यादा पा लियो, तो नेक और बड़ो खोल के नेक पायो, और जितनो बच गयो वाकू गिरिराज जी ने लेकर के फिर लाला को पवा। अब आप पाओ, एक दूसरे को उच्छिष्ट पा रहे हैं। यह लीला दूर खड़ी श्री जी देख रही हैं और दूर से ही बलैया ले रही हैं दोनों उनकी। आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, अलग नहीं है, एक ही है। ठाकुर जी ने आरती करी, अपने ही रूप की आरती कर रहे हैं। पहले चरणन की आरती, फिर घुटनेन की आरती, फिर नाभि की आरती, वक्ष की आरती, अंत में मुख की, और फिर सर्वांगन अंग की आरती। श्री जी सब सकीनते कह रही हैं इनकी नजर सबने उतारी, आज खुद की नजर उतार रहे हैं, और फिर नजर उतार के आरती करके ठाकुर जी अपनी बलैया ले रहे हैं। ये सब लीला देख करके इतनी प्रेम में विभोर होती जा रही हैं श्री जी। सब सो कहे गिरि जाए पवाओ, सब सो कहे गिरि जाए पवाओ। नीचे उतर के आए ठाकुर जी, और क्योंकि भैया बिचौलिया है ना, तो बिचौलिया आदमी को आदमी नहीं समझता, दो लोगों का संबंध कराने वाला उसको बिचौलिया कहते हैं ना। शादी में सबसे ज्यादा नखड़े होते हैं बिचौलिया के, जिसने लड़का लड़की को बताया संबंध। एक काम भी अगर उससे बिना पूछे कर लिया तो भाई साहब अब तो ठीक है, भाई साहब ठीक है, जब तक ब्याह नहीं हो रहा था तब तक ही पूछा आपने, अब कर लो, अपने आप ही कर लो, आप तो सब कर लो, हमसे पूछी नहीं आपने। कोई काम खराब हो जाए तो भी देखो भाई साहब मैंने पहले ही कही थी, मुझसे पूछ के ही करना है सब, मैं उनको जानता हूं, आपने मानी नहीं। बिचौलिया के महाराज बड़े नखरे होते हैं। आज ठाकुर जी बिचौलिया हैं। ऊपर से नीचे उतर के आए और नीचे आके ऐसे ठाड़े है गए और ठाड़े आकर के बोले हारी गोपियों सबरी दिखाओ काका बना के लाइयो। सब गोपी कह रही लाला हमने मोहनथार बनाई, हमने मेवा बाटी बनाई, हमने काजू कतली बनाई, हमने बादाम पाक बनाई। सो लाल जी पहले ही देखें और स्वरूप देख के तेरो ना पामेंगे, रहने दे, तू नहावे धोवे तो है ना, चल ना किया दूसरा बना के ला। ए लाला ऐसा मत करे ना, नहा के बनाया मैंने। ठाकुर जी कह रहे सुन यहाँ पे कान दिखा। बोले कहा 2 मटकी माखन भिजवाई दी नंद भवन। घूस ले रहे ठाकुर जी। ए लाला 4 भिजवा दो, जा जा ऊपर जा पवा के आ चल। अब दूसरे लाला तेने वो भेज दो, हम भेज दे, तू क्या बना के लाइए। बोले ये बनाई, पहले मुँह पवा दे। बोले तू पावेगो लाला, फिर भूख कैसे लगेगा। बोले कच्चू ना होगा, मुँह पवा दे। ये सब देख रहे हैं। सब सो कहे गिरि जाए पवाओ, सब सो कहे
गिरी जाए पवाओ, और आप बैठ के पाई, आप बैठ के पाई। सबसे कह रहे हैं जाके पवाओ, और खुद ही ऊपर बैठ करके पा रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा, ये बहुत बड़ा उत्सव है ब्रजमंडल का, गोवर्धन उत्सव। सब बोले लाला ये सब गोपी ने भेज रहा, हम ले चलो ऊपर। ठाकुर तुम क्या करोगे, तुम कुछ बना के लाए हो? ना बना के तो कुछ ना लाए लाला, लेकिन देवता है या कुछ छू के देखेंगे कैसा लगे। ठाकुर चलो, सबरे सखाने ले गए। और मधुमंगल श्रीदामा तो 4 भुजाएं हैं ना गिरिराज जी की, तो उनकी 2 भुजाएं ने पकड़ पकड़ के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? वो देख रहा हूं नकली तो ना है। लाला जी देवता है ना? बोले हाँ। या तो एक काम कह दे। बोले कहा? बोले हम चतुर्भुज कर दे सबरे ने। लाला 2 हाथ कम पड़ जाए माखन चुरावे में, 4-4 हाथन ते चुरावेंगे। ऐसी ऐसी सब बात करे। एक ग्वाला बोलो लाला तेरी शकल बहुत मिले गिरिराज बाबा ते, देखियो तेरे जैसी लगे, तेरी जैसी आंख, तेरी जैसी नाक, तेरी जैसी मुस्कान। ठाकुर जी बोले हमने एक एक गैया को दूध पियो दोनों ने, या हमारे चेहरा मिले। सखा बोलो जी कोई बात है, गैया को एक ही गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों एक ही मैया को दूध पीवे तो भाई भाई की शक्ल ना मिले? बोला हाँ लाला मिले, तो ऐसे ही एक ही गैया को दूध पियो हमारी शक्ल मिले। इतने में मधुमंगल बोलो लाला फिर तो बछड़ा की भी मिलनी चाहिए हमते, बछड़ा भी गैया को दूध पीवे हम भी पीवे। बंधुओं एक बात आपने अनुभव की ब्रज लीला में, ब्रजवासी भोले कितने, सरल कितने। ठाकुर जी ऐसे कह देते ना, एक बात सुनिएगा, गोवर्धन लीला अभी आप सुन रहे हो, कल ब्रज लीला सुनी, पूरी लीला में मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका यशोदा मैया सब गोपियों को हटाओ, खुद को रखो। आप लोग पता है क्या करते? हम लोग चतुर बहुत हैं। ठाकुर जी अगर हमसे कहते कि भैया एक ही गैया को दूध पियो हम दोनों ने, तो हम सब हंसी उड़ाते। बोले अच्छा। बोले ठाकुर जी सतयुग के लोग होते होंगे बाबड़े, हम कलयुगी हैं। चतुर शिरोमणि, बहुत दिमाग है हमें, हमसे ज्यादा बात मत बनाओ, हम सब जानते हैं आप क्या लीला कर रहे हो। इसलिए ठाकुर जी को हम शायद प्रिय नहीं है, क्योंकि हम लोग चतुर बहुत हैं। ठाकुर जी को सहज सरल सीधे जैसे बता दो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे कह दो, बोले रो मत, चलो शाम को ले चलेंगे, मॉल ले चलेंगे, हाँ चुप हो जाता। उसको कितनी भी तेज लगी हो, कभी अनुभव किया? बच्चा गिर जाए सीढ़ी से, सिर फूल गया यहां से, इतना तेज लगी उसको बेचारे को, दर्द सहन नहीं हो रहा, आंखें लाल, आंसू हो गया। उसको बोलो नहीं रोते नहीं ना, रोते नहीं, देखो हमने पिट्टी कर दी, और उसको पीट दो आप सीढ़ी को, उसी से शांत हो जाएगा। कितना सहज होता है। 20 साल का लड़का गिर जाए और जगह रो मत, ले पीट दिया हमने, वो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। बोले मुझे क्या समझ रखा है तुमने, इसको पीटने से मेरा दर्द ठीक होगा? जैसे जैसे आयु बड़ी होती है हम चतुर होते चले जाते हैं, और जैसी जैसी चतुराई बढ़ती है ना ठाकुर जी दूर होते हैं। भाई देखो गीता में भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मुझको बचता है मैं वैसे मिलता हूं। हम जब चतुर ही हैं, एक एक चीज हमको पता है, तो ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। लेकिन हम सरल हैं, हम सहज हैं, हम बहुत सीधे हैं, तो ठाकुर जी हमसे भी ज्यादा सीधे बन के आ जाते हैं। इसलिए हमारी तो आपसे प्रार्थना, कभी कभी ना ज्यादा नॉलेजेबल होना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा पता होना भी अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी जीवन के लिए भी। कई चीजें ना पता हो तो अच्छा। बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं ब्रजवासी सारे। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सबने झुंड बना रखे हैं, कुछ झुंड में बैठ करके कुछ गा रहे हैं, कुछ झुंड में बैठ करके आनंद कर रहे हैं। सब लोग आनंद में थे, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। इतने प्रसन्न हैं ब्रजवासी, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। और ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले वाह भैया, अब चलो कहीं इसी रूप में ही सही, इनने मेरी पूजा कर ली, अब ये मेरे सबरे अर्चक बन गए। लेकिन इंद्र में ही, इतने में ही नारद जी महाराज 56 भोग की कुछ सामग्री ले गए
और ले जाके इंद्र को खवाने लगे। लो इंद्र, मोहन थाल पाओ। इंद्र ने पायो, बोले बहुत बढ़िया भैया, कहाँ ते लाए? बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। लो पेड़ा पाओ। बोले महाराज बहुत बढ़िया, कहाँ से लाए हो? बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। लो कलाकंद पाओ। इंद्र बोला ला कहाँ से रहे हो? किस? अरे तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना आजकल वृंदावन में, नन्ना सा कन्हैया अपनी पूजा करवा रहा है, तो उसी खुशी के 56 भोग बन रहे थे, तो मैंने कि भाई तुम्हें भी खवाऊं। इंद्र का ताम्र वर्ण हो गया। पता है कई लोग सोचते हैं नारद जी बहुत आग लगाते हैं, नहीं, आग नहीं लगाते, वो ठाकुर जी की लीला को और सुंदर बनाते हैं। अगर ये लीला नहीं होगी तो फिर गिरिराज जी कैसे धारण करेंगे ठाकुर जी? सबको गिरधर रूप का दर्शन हो, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने जाके इंद्र को थोड़ा सा क्रोध में कर दिया। अब इंद्र तो क्रोधित हो गया, इन ब्रजवासियों ने मेरा 56 भोग नहीं लगाया। रुको अभी बताता हूं। पहले ब्रह्मा, उनको संशय हो गया ठाकुर जी पर, और अब इंद्र। समझ रहे हैं आप बात को? मैं तो कथा सुना रहा हूं केवल, लेकिन प्रत्यक्ष दृष्टा उस समय जो ठाकुर जी की लीला देख रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मतलब इतनी एक्चुअल लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी कई कई बार भूल जा रहे हैं कि ये परमात्मा है। तो ब्रजवासियों को कैसे लगे कि वो जय जय हैं? ऐसी लीला कर रहे हैं कि देवताओं को भी पता है कि ये कृष्ण कौन है, परमात्मा है, लेकिन उनकी लीला देख करके वो भूल चुके हैं कि ये परमात्मा। उनको लगता है साधारण बालक ही है। इससे ये बात समझनी चाहिए कि ठाकुर जी जिस स्थिति में आते हैं, जिसके लिए आते हैं, परिपूर्ण आते हैं, आधे अधूरे नहीं। हमने एक बात कही है अपनी कथाओं में, हमारे लाला को गणित कम आती है, हमारे ठाकुर जी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, उनको 2 ही चीज आती हैं केवल, पूरा दो और पूरा लो, बस। ये परसेंटेज वाला काम नहीं आता ठाकुर जी को कि तुमने मुझे इतना भजा तो मैं तुमको इतना मिलूंगा, नहीं। ये इतना इतना ये ठाकुर जी से आता ही नहीं है। ठाकुर जी कहें पूरा पूरा दे दो खुद है और मुंह पूरा पूरा ले लो। ब्रज में ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि अंश रूप धारण करके आए हैं, पूरे परमात्मा ही आए हैं, लेकिन परिपूर्ण रूप से पुत्र बन के, सखा बन के, मित्र बन के। उसमें किंचित भी, आप कभी भी देख लीजिएगा, व्यक्ति आपसे कितना भी संपर्क में आ जाए, वो कभी ना कभी आपको दिखा देगा कि उसकी पदवी क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है। वो कभी ना कभी लड़ाई झगड़े में सही बोल देगा आपको, देख भाई तू ज्यादा इतना नहीं, हाँ मैं तो बस तेरे से मिल लेता हूं, नहीं तो तू मेरे लायक है नहीं। वो कहीं ना कहीं बोल ही देगा कुछ भी। अब ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन व्यक्ति कभी ना कभी तो अपनी पदवी आपके सामने उजागर करेगा। ठाकुर जी ने नहीं करी। और जहां करते भी हैं तो उसके बाद पूरा श्रेय ब्रजवासियों को देते हैं। अभी सुनोगे आप आगे कथा में। ये बात समझने की कि ठाकुर जी जब संबंध निभाते हैं तो ऐसा निभाते हैं कि कोई नहीं निभा सकता, परिपूर्ण। और इसी परिपूर्णता के कारण इंद्र आदि देवताओं का दिमाग घूम जाता है कि ये सच में परमात्मा है। आज इंद्र को क्रोध आया, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रजवासियों ने जैसे काले बादल और वर्षा देखी, एक बार में ही सबके चित्त में आया, बोले लाला इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले होने दो, जिनकी शरण में आए हो उन पर पूरा भरोसा रखो, बिल्कुल विचलित मत होना, बिल्कुल अविश्वास मत करना, जिनकी शरण में आए हो सब मंगल करेंगे। लेकिन बंधुओं, परिस्थिति जब आती है ना, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है, अच्छे अच्छों का। एक काम भी अगर हमारी इच्छा के विपरीत ठाकुर जी अगर हमारे जीवन में कर देते हैं, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है ठाकुर जी से। जिसके प्रेम में पागल थे वो नहीं मिली, हो गए बस। ठाकुर जी होते ही नहीं, भगवान कुछ नहीं, उसको हमने इतना प्रेम किया, नहीं मिली हमको। गंगा जी गए, सोने के छत्र चढ़ाए, जे किए वो किए। अरे तो इसमें आपका विश्वास कहां था? आपकी सौदा था ठाकुर जी से, ये मेरा कर दो या ये मेरा काम बनवा दो, उसको मेरे जीवन में भेज दो, तो ही आप हो, नहीं तो नहीं हो। ऐसा नहीं। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, अविश्वास उत्पन्न होने लगा ब्रजवासियों के चित्त में। सब दौड़ने लगे, हम तो पहले ही मना कर रहे इंद्र की पूजा मत करो।
ठाकुर जी बोले भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, इससे भी भयावह स्थिति आ जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए अपने ठाकुर के प्रति। मीराबाई को विष दे दिया राणा ने, और क्या कह के दे दिया? मीराबाई ने पूछा काला काला क्या है? बोले तुम्हारे ठाकुर जी का अभिषेक किया ना, वो भी काले, इसलिए पूरा पंचामृति काला पड़ गया। तो मीराबाई ने इसमें दूसरा विचार नहीं किया, उनको विश्वास ही हो गया, बोले इसीलिए काला हो गया होगा। और वो तो जहां भी श्याम वर्ण को देखती थी उसको कृष्ण ही मानती थी, तुरंत पी लिया। राणा की आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। क्यों? बोले मीराबाई पर तो और कुछ असर ही नहीं हुआ, और ज्यों ज्यों विष पिया त्यों त्यों मीराबाई का तेज और बढ़ गया, क्योंकि उनका विश्वास इतना था, भरोसा इतना था उस पात्र के प्रति कि उनके लिए वह विष अमृत ही बन गया था, पर अमृत में परिवर्तित हो गया। राणा जी खूब देर तक देखते रहे, बोले कालकूट विष पिलाया, जिसकी सुगंध भी चली जाए तो प्राण चले जाएंगे, पर ये मर क्यों नहीं रही है? मीराबाई तो नाचने लगी। राणा जी ने उस वैद्य को बुलवाया जिससे विष बनवाया था, उससे कहा तैने विष बनाया? वो तो नाच रही है। बोले भगवान, उसकी एक बूंद जीभ पर चली जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो पूरा प्याला पी गई है, कैसे नहीं मरी मुझे नहीं पता। राणा जी ने कहा वो प्याला ऊपर ही पड़ा होगा, उसको मंगाओ। पात्र मंगाया, उसमें एक आध बूंद रह गई थी। बोले अब इसको तुम चाटो, अगर तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम मान जाएंगे कि ये सच्चा था, और नहीं गए तो हमारी तलवार प्रतीक्षा कर रही है। उसने सोचा मरना तो दोनों तरीके से ही है, पी के मर गया तो भी मृत्यु, नहीं मरा तो ये मुझे वैसे मार देंगे। जैसे ही वो एक बूंद जीभ पर रखी, वैद्य के प्राण चले गए। पूरा परिवार, ससुराल मीराबाई का स्तब्ध हो गया। बोले ये कैसे संभव है? ये मर गया, वो नहीं मरी। उस वैद्य के शव को भिजवा दिया उसके घर वालों के पास। घर वालों को जब पता चला कि मृत्यु कैसे हुई, मीराबाई को मारने के लिए इन्होंने विष बनाया था, उससे मीरा नहीं मरी, तो एक बूंद इन्हीं को पिला के देखा कि विष में ताकत है कि नहीं, और ये मर गए। घर वाले उनके शव को लेकर के मीराबाई के जो भवन था उसके बाहर बैठ गए, रोने लगे। मीराबाई निकल के क्या हुआ, पूरी घटना बताई। बोले इन्होंने विष बनाया था आपको मारने के लिए, पर आपको चरणामृत बना के बता के पिला दिया, आपको कुछ नहीं हुआ, उसमें एक बूंद बची, इनको पिला दिया राणा जी ने, मर गए। तब पहली बार मीराबाई ने ठाकुर जी से कुछ मांगा। हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। ए हरि, आप जनों की पीर हरते हो, पर आज मेरी वजह से किसी के प्राण जा रहे हैं। इनका कोई अपराध नहीं, इन्होंने तो केवल राणा की बात मानी। मेरे भजन में यदि बल हो, कृपा करना नाथ, इनको जीवित कर दो। और मीराबाई पूरी रात गाती रही, ठाकुर, एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ उस वैद्य का शव, और रात भर गाते 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 जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त बेला हुई, मीराबाई के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े ठाकुर जी के चरणों में। देखते ही ब्रह्म मुहूर्त होते ही वैद्य उठ के बैठ गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया था, सब स्वस्थ हो गया, कोई बीमारी नहीं, सब जय जयकार करने लगे मीराबाई की, स्वस्थ हो गए। और उस दिन मीराबाई ने सोचा अब मैं यहां नहीं रहूंगी। अब तक तो बहुत पीड़ा सही मीराबाई ने, पर उस दिन मीराबाई ने सोचा अब नहीं रहूंगी यहां, क्योंकि अब मुझ तक पीड़ा रहे चलेगा, मेरी वजह से किसी और को पीड़ा। और फिर तुलसीदास जी को उन्होंने आज्ञा मांगी। तुलसीदास जी ने जब आज्ञा दे दी कि हाँ अब तुम जा सकती हो, अब यहां रहना तुम्हारा उचित नहीं है, तब मीराबाई अपनी ससुराल छोड़ करके वापस अपने मायके चली गई। बहुत सुंदर है मीरा चरित्र, विश्वास की पराकाष्ठा। कभी कभी तो हमें लगता है मीरा चरित्र ही हम बोलते रहे, इतना अच्छा, इतना इतना अद्भुत है विश्वास।
हम कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, विश्वास यदि आपके चित्त का डगमगाता है परिस्थिति आने पर, तो आप कृपा करके नाम जप बंद कर दीजिए, कथाएं सुनना बंद कीजिए, वृंदावन जाना बंद कीजिए, क्योंकि वह परिस्थिति ठाकुर जी ने ही भेजी है परखने के लिए आपके विश्वास को। वो नहीं डगमगाना चाहिए, चाहे जो हो जाए जीवन में। ब्रजवासियों को जब विचलित देखा ठाकुर जी ने, तब ठाकुर जी बोले, अरे इन सबन को लेके मैं गिरिराज जी की शरण में आओ, ये सब भाग रहे हैं आते। तो सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने एक स्वर में कहा, एक बार सब रुको, भरोसा करो गिरिराज जी पे। बोले लाला हमें भरोसा ना है, इंद्र हमें मार देगो, हम सब डूब जाएंगे। ठाकुर जी बोले मोह भरोसा है गिरिराज जी पे, और अब देखो गिरिराज जी कैसे रक्षा करें। ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम करके दोनों भुजाओं से जैसे ही पर्वत को एक तरफ से ठाकुर जी ने ढकेला, वह पर्वत ऐसे अधर हो गया। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, सब ब्रजवासी टकटकी लगा के देख रहे हैं, और भीतर जाकर के 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया, और धारण करके श्री ठाकुर जी गिरधर रूप धारण करके वहीं व्यवस्थित हो गए। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। हमारे सेवा के ठाकुर जी ऐसे हैं। इस रूप में अनेक भाव विद्यमान है। सबसे पहला भाव, ठाकुर जी ऐसे करके मानो हमें बता रहे हैं, अपने इष्ट के प्रति कभी भरोसा कम मत करो। अगर आप मुझे परमात्मा नहीं भी मानते हो, तो भी मुझे सामान्य बालक मानते हो, तो 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत उठाने की सामर्थ्य मुझे इष्ट के विश्वास से आई है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी पहले तो देखते रहे, ठाकुर जी देख का रहे हो, सब भीतर आओ। सब ब्रजवासी भीतर गए। गिरिराज जी कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बांस की छड़ी निकाली, सिर पर पटका बांधे, कस के महाराज जैसे यही उठावेंगे, और सब ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले, जे क्या कर रहे हो? लाला गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, धारण करने हम। ठाकुर जी बोले, जय हो। 2-4 किलो का पर्वत है ना, धारण कर रहे हो। और सब ने दूर दूर तक लाखों ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, सब अपनी छड़ी और इतनी मशक्कत करके लगा रहे हैं। बोले हम भाई यहां लगाते नहीं, यहां से नीचे आ जाएगा। ठाकुर जी बोले, ना आवेगो, मैंने उंगली दगा रखी है, मैंने धारण कर ली है भैया, तुम सब अपनी छड़ी नीचे कर लो। ब्रजवासी से बोले, देख रहे हो ये नंद जी को लाला, ए नंद बाबा तुमने कैसो छोरा दियो है हमारे ब्रज को, या की तो बात ही कितना इतरा रहो। देखो ऐसे उंगली धारण करे खड़े हो जैसे जहां नहीं गिरिराज जी उठा रखे हैं। ठाकुर जी बोले, तो कौन ने उठा रखे हैं? बोले हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बात कर रहे हैं और नेत्र सजल हो रहे हैं। कितना प्रेम है इन ब्रजवासियों के चित्त में, इनके सामने मैं कुछ भी कर दूं, इनको ये भरोसा नहीं होगा कि मैं परमात्मा। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि वो अपने प्रेमी की प्रभुता को देखता ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। और जहां प्रभुता देख करके प्रेम हो रहा हो, वो स्वार्थ है। क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम धनवान हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम्हारे घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, इसलिए तुमसे प्रेम ज्यादा है, तो वो तो स्वार्थ है। पर तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारे घर क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारा सब कुछ क्या है, सब नजरअंदाज, बस तुम हमारे हो, ये प्रेम है। एक पुत्र कुछ भी बन जाए, भले ही दुनिया उसको सल्यूट करती हो, लेकिन जब वो अपनी मां के पास जाता है ना, मां को उस इतने बड़े अधिकारी पुत्र को देख करके भी यही ख्याल आता है, इसको चलना सिखाया मैंने उंगली पकड़ के, ये आए मेरी गोद में अभी भी लेट जाए, छोटे बालकों की तरह लेट जाए, मैं इसको अपना पयोधर पान करा दूं, इतना तक भाव आ जाता है मां का। क्योंकि प्रेम सामने वाले की प्रभुता को छुपाता है, और ये ब्रजवासियों के अंदर है। ठाकुर जी की प्रभुता दिखती नहीं है उनको। ठाकुर जी बोले, तो फिर छड़ी लग गई, मैं हटा लूं उंगली? हाँ लाला नीचे कर ले, तू क्या नाटक कर रहा है, नीचे कर। ठाकुर जी बोले, संभालो। जैसे नेक उंगली नीचे करी, महाराज सबन की छड़ियां चट 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 दूर दूर तक गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आ रहे हैं। अरे लाला संभाल संभाल संभाल, देख गिरिराज जी आए। ठाकुर जी ने उंगली लगा के फिर धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट गईं, अकेले ठाकुर जी उंगली लगा के खड़े हैं।
अपनी अपनी टूटी भाई छड़ी ने सब ब्रजवासी देख रहे हो, लाला की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले हाँ तो भैया फिर ते करूं उंगली नीचे? ना ना लाला तू ऐसी खड़ो रहे, तू मत करियो। कन्हैया हाँ तेने कैसे उठाए गिरिराज जी? इतने बड़े पर्वत तेरी उंगली पे कैसे आ गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो, लाइन लगाओ भाई। हाँ मधुमंगल सीता मां, सबने खींच खींच के ला। ये देख बैठी है पीछे, या तो मैंने कही सत्यनारायण को पंजीरी को भोग लगा रही, या तो मैंने कही मैं ही जय जाऊं मेरा भोग लगा दे। ना लगाया हुआ ने। यशोदा मैया तो बचपन से कहती आई हूं, बस लेंगे अभी। हाँ यशोदा मैया तो बचपन से कहते आयो मैया मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ना है मानी मेरी बात, आज है को सबन ने भरोसो। देख लो सबरे 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत मैंने उठा लियो। अब तो मानने हो सबरे की मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला सुन 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 हमारी बात सुन, ज्यादा बोले मत। तू जो कहेगो सब राजी। तेने गिरिराज जी उठाए हमने मान लियो, तेने देवता प्रकट कियो हमने मान लियो, तेने और भी कछु कछु काम तो किए हैं ब्रज में, वो सब हमने मान लिए, लेकिन तू जय 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 ना मानेंगे। तू परमात्मा नहीं है, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारे नंद जी को छोरा है। तू जय जय थोड़ी है लाला। तू देख तू जो कहेगो सब स्वीकार है, तू जय जय जा बात मत बोले कर। मैया जे तुम्हारो छोरा कभी कभी गैया चरावे वन में जावे, मां कोई तांत्रिक टोना टोटका सिखावे आए। मैं तो सीख साख के आया हो, यानी गिरिराज जी उठानो सीख लिए, ये पर्वत उठानो जाने। ठाकुर जी बोले राम जे भैया ये नहीं मान सकते। लाला सांची बता दे कैसे उठाए तेने गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले मैंने एक काम किया हो तो बोलूं, अगासुर भी मैंने मारो, बकासुर भी मैंने मारो, पूतना भी मारी, 6 दिना को तब तो मैं कालिया नाग मैंने नथ दियो, अब तो मान लो मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी बोले तेने ना मारो कोई भी, तो कैसे मर गए ये? मरे मराई आए सब रे माते मथुराते, मरे मराए इनमें हाथ धर दियो तेने। लाला या ब्रज में एक एक पग पे अनंत पुण्य चाहिए हूं मैं, तभी हम चल सकें, नहीं तो या ब्रज में पैर ना धर सकें। और ये सबरे राक्षस इनने जीवन में कभी पुण्य तो किए नहीं, कभी नाम जप कियो नहीं, कभी यज्ञ कियो नहीं, बिना पुण्य किए ब्रज में घुस आए। और ज्यो ज्यो पग धरन लगे तो बिना पुण्य करवे वारो जब ब्रज में आवे तो वाके पुण्य घटे, जो 2-4 बच्चे हूं मैं। और जब पुण्य शून्य जावे ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। सबरे ब्रज में प्रवेश करते, ज्यो ज्यो पग धरते उनके पुण्य घटते, और पुण्य घट के शून्य जैसे ही होते वही समय तू सामने आ जातो, उनकी मृत्यु होती। मरे मरायन में हाथ धर के तो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले इतनी बड़ी कथा बना दे, लेकिन यूं नहीं मानोगे कि मैं परमात्मा। लाला अब सांची बता कैसे उठाए तेने? मधुमंगल बोलो मैं उठाऊंगा, जल्दी बता कैसे उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो। हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध रसिया का भाव, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ये गुण मान देना ठाकुर जी से सीखो। 1-2 बार कहने के बाद ठाकुर जी ने उनसे मतलब लड़े ही नहीं है। आप लोगों को हंसी आ रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कथा सुन के, पर खुद पे लगा के देखो, आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो और घर के सब लोग मानने को इनकार कर दें कि नहीं तुमने नहीं किया, आप महाराज घर तक छोड़ के चले जाओगे। ऐसे घर में क्या रहना है जहां कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, यहाँ खून पसीना एक करके मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और ये लोग मुझे कुछ मानते ही नहीं है। आप लीला सुनते हैं और ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, कभी कभी सोच के देखा करो यदि हम होते तो क्या होता। ब्रजवासियों ने मना कर दिया तू भगवान नहीं है, तो ठाकुर जी ने तुरंत अपना स्वभाव बदला। अरे सांची बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो। कछु माखन को बल बढ़ो,
भैया मुंह में ताकत ना आए, तुम सबरे ब्रजवासिन को चोरी कर करके मैंने माखन खायो, कोई की धोरी गैया को माखन, कोई की भोरी गैया को माखन, कोई की श्यामा गैया को माखन, इतने सारे माखन खाए। अब एक ही घर को खाता तो नहीं कहीं बलातो, लेकिन तुम सबन के घर की गैयान को माखन मैंने चुरा चुरा के खायो, वाते मुंह में बलायो। पहला श्रेय किसको दिया? गऊ को, गैया। फिर दूसरो, कछु गोपन करी सहाय, तुम सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी तो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ग्वाला सब बोले लाला सहायता तो हम कर रहे पर छड़ी टूट गई हमारी, हम कर ना पाए। नहीं, आप सबन ने सहायता करी मेरी। बोले कैसे करी? बोले जब मैं कह रहा हूं गिरिराज जी पे भरोसा करो और तुम सब मेरी बात नहीं मानने, तब मैंने प्रणाम किया, तुम सब टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, अबहू या को विश्वास नहीं डगमगा रहो, और मैंने गिरिराज जी जैसे ही अधर किए, अधर करके अपनी उंगली, इतनी देर आप सब मुंह को टकटकी लगा करके देख रहे, वही समय आप सबन की शक्ति नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने उठा लिए। अब ये बनावटी बात है, वास्तविक नहीं है, पूरी बनावटी बात है। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? हो तभी हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है, आजकल हम कमजोर से है गए। आजकल हमें ऐसा लगे कि भोजन पानी कहां में तो है लेकिन ताकत ना बने। अब पता चली नंद जी को छोरा चोरी करे ताकत की। हम लोग होते तो, अगर ये बनावटी बात ठाकुर जी ने हमसे करी होती तो, कि भैया तुम सब देख रहे, तुम सबन के बलते ही मैंने कर दियो। आप कहते ठाकुर जी लॉजिकल बात करो, 21वीं सदी में हो आप। हम लोगों को एक सेकंड नहीं लगता उनको परमात्मा मानने में, लेकिन ब्रजवासियों को 7 साल निकल गए लेकिन भगवान माना ही नहीं। हम तो 2 मिनट में सरेंडर हो जाते, यही परमात्मा है। लाओ भाई न्यूज चैनल वाले, लाओ फेसबुक आईडी बनाओ इनकी, इंस्टाग्राम पे पेज खोलो, साक्षात परमात्मा। 2-4 कैमरा लेके रील बनाते, देखिए उंगली पर कैसे धारण किया है, यही है परमात्मा। हम लोग 2 मिनट में मान जाते, सरेंडर हो जाते, पर ब्रजवासी नहीं हो रहे। ठाकुर जी गए तुम सबन की, अरे ब्रजवासी तो 56 भोग लेकर के बैठे, पोटली खोल खोल के मेवा बाटी खान लगे। कछु ब्रजवासी बोले जी कहां कर रहे हो? अरे तुमने सुनी ना लाला कहा कह रहा है, हमारी शक्ति तो उठाएं, हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। आओ सबरे बैठो 56 भोग पा। पूरी कुल मिला के एक ही बात है, प्रेम के लिए सहज होना बहुत जरूरी है, सरल होना बहुत जरूरी है, भोलापन होना बहुत जरूरी है। और अभी हम हैं नहीं वैसे, लेकिन बना सकते। अब आजकल के लोग क्या कहते हैं, भैया तुमको नहीं पता संसार कैसा है, इसके लिए चतुर होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता लोग कैसा कैसा गलत फायदा उठा लेते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, अगर संसार के रिझावन के लिए आप जीवन जी रहे हो तो आपको चतुर ही होना चाहिए, आपको जितना हो सके क्लेवर होना चाहिए। पर अगर उद्देश्य ठाकुर जी की प्राप्ति है तो चतुराई छोड़ो। आपका उद्देश्य समाज में नाम प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति है तो आपको चतुर होना जायज है, अच्छा है। पर भगवत प्राप्ति का अगर आपका भाव है तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो ठाय। मैंने एक बात कही थी कहीं कथा में कि ठाकुर जी के अनेक रूप हैं, एक रूप ऐसे है, कहीं रूप ऐसे है, लड्डू गोपाल, अनेक अनेक रूप हैं ठाकुर जी का। पर ये वाला जो रूप है ना ठाकुर जी का, गिरधर, ये कौन सा रूप है ठाकुर जी का? जैसे हमारी पिक्चर्स कैप्चर होती हैं शादी में, ब्याह में, फंक्शंस में, कहीं हम रसगुल्ला खा रहे थे, कहीं हम बैठे थे, कहीं हम चल रहे थे, कहीं हम कहीं देख रहे थे, उन सब में एक हमारी बड़ी फेवरेट पिक्चर होती है, ओह ये सबसे अच्छी है, उसी को मड़वा के प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, घर में कहीं लगा देंगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के अनेक रूप हैं, पर ये जो स्वरूप है ना, ये श्री जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। क्यों? क्योंकि इस रूप में ठाकुर जी श्री जी को ही देख रहे हैं,
जो नीची नजर है ना ठाकुर जी की, नीचे किसको देख रहे हैं? सामने किशोरी जी खड़ी हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। जैसे हम ऊपर बैठे हैं, हमारे सामने इंदु जी बैठी हैं, तो ऐसे दृष्टि नीचे जा रही, ऐसे ठाकुर जी एक शिला पर खड़े हैं, गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, चारों तरफ ब्रजवासी घेर के खड़े हैं और बिल्कुल सामने ठाकुर जी के श्री जी खड़ी हैं, ठाकुर जी उन्हीं को निहार रहे हैं। तो श्री जी को ये स्वरूप बहुत प्रिय है ठाकुर जी का, गिरधर स्वरूप। क्यों? बोले बाकी स्वरूपन में सबन ने देख रहे हैं, पर या में जो मोये देख रहे हैं, मेरे देखे हुए वारो स्वरूप है ठाकुर जी। सन्मुख किशोरी जी खड़ी हैं ठाकुर जी के। अब इसके पीछे अनेक भाव आते हैं कि किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी ने उठाए। गर्गाचार्य जी ने कहा था यशोदा मैया से, आपके लाला को कभी बल क्षीण हो तो किशोरी जी को या के सामने खड़ो कर दी। और आज किशोरी जी सामने खड़ी हैं, आह्लादनी शक्ति सामने खड़ी है, और शक्ति के सन्मुख आते ही जो अदृश्य बल है वह भी प्रकट हो जाता है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, एक कारण। दूसरा कारण, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं कि अभिनव जल के समान जिनकी कांति है। अभिनव जल मतलब गहरा जल, गहरे जल का जैसा स्वरूप होता है ऐसे हैं ठाकुर जी का स्वरूप। गहरा जल बहुत आकर्षक होता है। अभिनव जलधर सुंदर, उस अभिनव जल के समान सुंदर कृष्ण ने धत मंदर ए, मंदर कहते हैं पर्वत को उठाया। बोले कैसे उठाया? श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। सामने किशोरी जी खड़ी है, और कई बार हमें जिससे बहुत प्रेम है या हम जिसको बहुत प्रिय लगता है हमें कोई, उसको इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। तो आज ठाकुर जी ने, मानो है तो परमात्मा, अपने परम तत्व को छुपा करके ठाकुर जी रखते हैं, लेकिन आज जैसी देखी ठाकुर जी ने श्री जी सामने खड़ी हैं, सोई ठाकुर जी ने फोआ जैसे कोई रुई उठा लेता हो, ऐसे ही मानो किशोरी जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इंप्रेशन डालने के लिए ठाकुर जी ने फोआ की तरह, एक रुई की तरह गिरिराज जी को उठा लिया और दिखा करके श्री जी को मानो इंप्रेस करना चाह रहे हैं, उनको आकर्षित करना चाह रहे हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु तो ये कहते हैं, बोले नाथ आपने गिरिराज जी धारण किए और जैसे ही आपको दिखा कि श्री जी सामने खड़ी हैं, आपके मन में आयो याद तो बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा किशोरी जी को देखने को, सामने खड़ी हैं। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद आया अचानक। अरि वृषभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली, हरि वृषभानु के लली। ये हमारे ब्रज के भाव हैं, आज बहुत दिन बाद ये याद आया है। हरि वृषभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली, हरि वृषभानु की लली सांवरिया सोने लगा के चली। ओ नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। नैनो नैनो, नैनो नैनो समझे? नैनो का तक जाने? नैनो मतलब छोटा सो। नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। हाँ बारिशी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान, हाँ बारिशी उमरिया राधे। मतलब ठाकुर जी यहाँ गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं और सब ठाकुर जी को प्रेज कर रहे हैं। वारे लाला तेने गिरिराज जी उठा लिए, अरे वारे नंद के लाला तेने तो ऐसे गिरिराज जी उठा लिए। और श्री जी ऐसे देख रही हैं, मानो क्यों कह रही हूं ये कौन सी बड़ी बात है। तो ठाकुर जी उनके सामने ऐसे एक उंगली से फिर दूसरी उंगली पे लेते हैं, फिर ऐसे अंगूठा पे ले लेते हैं, फिर ऐसे ले लेते हैं। श्री जी कहती है कोई बड़ी बात नहीं है। तो मानो ठाकुर जी कह रहे हैं देखो तो सही कितनों इतरा रही हैं,
नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। ओ बारिशी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान, हाँ बारिशी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान। अजय वृषभानु की लली सांवरियों स्नेहरा लगाए के चली, हरि वृषभानु की लली सांवरिया स्नेहरा लगाए के चली। हरि वृषभानु की लली सांवरियों स्नेहरा लगाए के चली, अजय वृषभानु। भैया ये रस पक्ष है, ये निकुंज रस है, या में सबको प्रवेश नहीं है, आपको है गयो है, या हमारे भुजा उठा के कहो वृषभानु दुलारी की। अब ठाकुर जी गिरिराज जी पर कर्तव्य दिखा रहे हैं, कभी ये उंगली कभी ये उंगली, कभी ऐसे अंगूठा कभी ऐसे। श्री जी भाव नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा बात है, इतना बड़ा गिरिराज जी उठाया हमने, तुम्हें बढ़िया ना लग रहा हो। अब अगली पंक्ति में किशोरी जी क्या कह रहे हैं, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। ओ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी। अरे यहाँ गिरिराज जी उठा रखो है, बरसाने आई हूँ, एक खोंच में भर के चंदन तुम्हारी पगड़ी पर डारूंगी, वाह को बल ना सहन कर पाओगे। यहाँ गिरिराज जी उठा रखे हैं। या फिर दूसरे भाव में श्री जी मानो ऐसा कह रही हैं, नाना बढ़िया लग रहे हो, पर यहाँ सब खड़े हैं ना, यहाँ पे ज्यादा प्रशंसा ना करूंगी। अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। बरसाने में चंदन लगाऊंगी, बरसाने बुला के वहां प्रशंसा करूंगी। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, अरे वृषभानु की लली सांवरिया से नेहरा लगाए के चली। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृषभानु के जमाई की। अभी आपको पता है द्वारिका के जगन्नाथपुरी के पुजारी प्रसन्न तो होते हैं पर मुझ पे बहुत गुस्सा भी होते हैं। अभी मैं जगन्नाथपुरी गया, यहाँ कथा प्रारंभ होने से पहले जगन्नाथपुरी गया तो वहां के एक पंडित जी बोले क्या सिखा दिए हो सब श्रोताओं को। मैंने क्यों? बोले मंदिर में घुसते कोई जय जगन्नाथ नहीं बोलता। मैंने तो क्या बोलते? बोलते हैं वृषभानु के जमाई की जय। ये जमाई क्या होता है? मैंने कि जमाई मतलब दामाद।
मैंने कि हमारी किशोरी जी के पिताजी वृषभानु जी और उनके जमाई जगन्नाथ जी, या हमारे ऐसे बुलवा में द्वारिका में, वहां पे जैसे ही मैं मंदिर दर्शन करने जाता हूं तो दर्शनार्थी कोई कथा वथा सुनने वाले होते हैं, वो देखते महाराज जी वृषभानु के जमाई की जय। अब पुजारी जी कहते हैं रुक्मणी जी बैठी हैं पीछे, बहुत मारेंगी। लेकिन भैया हम रसवारे हैं, हम श्री जी वारे हैं, हमें कोई तकाब है, हमारे माई श्यामा जू को राज। बैठ जाओ बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बस बस, हाँ हाँ बैठ जाओ। जे हैं भैया देखो, ऐसे प्रेमी ऐसे रसिक, और हम इतने सौभाग्यशाली व्यास हैं, हम जहां जाते हैं हमको ऐसे रस वाले ही मिलते हैं। आप सब श्री जी ने बड़ी कृपा कर रखी है, कहीं चले जाएं, झारखंड जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, महाराष्ट्र जाएं, ऐसे ही मिलते हैं सारे। और आप सब लोगों को देख के इतना हमारा खून बढ़ जाता है। हम मोटे खाने से नहीं हो रहे, आप लोगों के प्रसन्नता से ही हो रहे। जय हो। अच्छा चलो बोलो, नहीं कथा सुनो। अयो रे अहीर के तू हमरी गली, चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, हरि वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के। वृंदावन का रस पक्ष अलग ही है भैया, वहां में या तो सबन को प्रवेश होगा नहीं। कई लोग तो यूं सोचते हैं जी कहा गा रहे हैं, क्या कैसा प्रेम है, क्या क्या बात है। लेकिन जिनको प्रवेश हो जाता है उनको फिर इसके आगे कुछ नहीं सुहाता, उनको यही चाहिए। तो श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। इस प्रकार गोवर्धन लीला हुई। 7 दिन बाद इंद्र को जब पता चली, अच्छा अब एक और बात, मतलब 7 दिन में इंद्र को यह नहीं पता चला कि ये भगवान है। 7 वर्ष का बालक यूं खड़ा है गिरिराज जी धारण करके, इंद्र इतना इतना कम बुद्धि का है कि उसको पता नहीं चला कि ये परमात्मा है। ये जिज्ञासा पता है किसके मन में आई? जयदेव महाप्रभु के, जिनका गीत गोविंद कलम गा रहे थे। एक दिन जगन्नाथ जी के पास गए और जगन्नाथ जी से बोले, नाथ मेरा एक प्रश्न है। भगवान बोले बोलो। बोले मेरे मन में एक संशय है कि इंद्र को 7 दिन में ये पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो। आपने गिरिराज जी धारण किए और वो 7 दिन तक वर्षा ही करता रहा। ठाकुर जी बोले क्या करें, हमारी वृंदावन की लीला ही ऐसी है कि ब्रह्मा को भी नहीं पता चला इंद्र। ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु बोले, देखिए भोले भाले ब्रजवासी थे, मैं नहीं हूं, मुझे तो सत्य बताइए आप। देखो ऐसी चतुराई तो अच्छी है, मुझे सत्य बताइए, क्या इंद्र को पता नहीं चला था कि आप परमात्मा हो? भगवान बोले नहीं पता चला होगा। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अब इसका दूसरा पक्ष मेरे चित्त में आता है, वो सुनिए। भगवान बोले क्या? बोले इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो। जैसे ही आपने गिरिराज जी धारण किए, इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। लेकिन 7 दिन जो वर्षा हुई उसके पीछे कारण था, आपके सामने श्री जी खड़ी थी, किशोरी जी खड़ी थी, और आपने मन में विचार किया कि इनको देखने का इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। ये सामने ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। ठाकुर जी आपका सबसे प्रिय काम, हमने कल आपने देखा आरती से पहले ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं। आरसी का मतलब क्या है? लाल जी का जो श्रृंगार है ना, वो श्रृंगार किशोरी जी है, जो विग्रह है वो ठाकुर जी हैं, और श्रृंगार पोशाक मुकुट कुंडल ये श्री जी हैं। तो ठाकुर जी आरती से पहले आरसी देखते हैं, और आरसी एक बार पास से देखते हैं, फिर एक बार दूर से देखते हैं, फिर एक बार फिर पास से देखते हैं। उनको बस चले तो वो यूं कहें आरती पारती रहने यूं दिखाते रहे। क्यों? मैं श्री जी को ही देखता रहूंगा, कितनी आई है मेरे ऊपर। लाल जी का सबसे प्रिय कार्य है श्री जी को निहारना। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, 7 मिनट में एक वर्षा घटन लगी। ब्रजवासी बोले, अरे भैया वर्षा बंद है गई, लाला नीचे कर दे। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र बंद करके इंद्र से कहा, चोरे काय को बंद कर रहा हो? अरे आप परमात्मा हैं, आप जय जय हैं,
ठाकुर जी बोले जितनो तो पे भंडारो सबरो बरसा दे। अरे श्री जी सामने खड़ी हैं, याते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगो उनको निहारवे को। और आपने आज्ञा करके इंद्र से कहा कि खूब वर्षा करो। 7 दिन तक इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी और दिन रात आप केवल श्री जी को निहारते रहे, उन्हीं को देखते रहे। और आपने तो आज्ञा करी थी भैया 7-8 साल तक कर तो ही रहे वर्षा, लेकिन इंद्र का भंडार 7 दिन में ही पूरा हो गया। 7 दिन बाद भी जब वर्षा घटने लगी तो आपने फिर कहा इंद्र काय को बंद कर रहा है? बोले कि जय जय बादल खत्म है गए मुंह पे, अब कहां तक बरसाऊं मैं। तुरंत जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों से अश्रु आने लगे। और इसीलिए इस अष्टपदी में जय जय देव हरे, ठाकुर जी कहते हैं जयदेव। जयदेव महाप्रभु लिखना क्या चाहते थे? जय जगदीश हरे, लेकिन ठाकुर जी बोले जय जगदीश हरे नहीं। इस रहस्य को और कोई नहीं पहचान पाया, तुम पहचान गए कि 7 दिन गिरिराज जी क्यों धारण किए, इसलिए जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। इन्वेस्टिगेशन भक्त भी खूब करते हैं ठाकुर जी के केसों पे, जैसे आप करती हैं। और मुजरिम ठाकुर जी ही होते हैं। एक कभी ना अवसर मिलेगा, अभी तो कथा विश्राम हो रही, एक बार कभी दिल्ली में अगर अवसर होगा या वृंदावन में एक बार कथा करेंगे 3 दिन की, और विषय पता क्या रखेंगे? राधा न्याय, श्री राधा न्याय। और राधा न्याय की कथा ऐसी है कि वहां पे कटघरे में खड़े होते हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी के वकील बनते हैं उद्धव जी, और दूसरे कटघरे में ठाकुर जी पे सारे आरोप लगाए जाते हैं। सब गोपियां आती हैं नंबर से, इनने यूं कियो, इनने यूं कियो, और न्याय देने बैठती हैं किशोरी जी। किशोरी जी का लेकिन पक्ष ठाकुर जी की तरफ झुका ही हुआ है। सारे पक्षों में श्री जी उनको ही जिता देती हैं, लेकिन फिर एक पक्ष ऐसा आता है, सब गोपियां घेर के किशोरी जी को रात में कहती हैं तुम्हारे हाथ पूजे पैर पूजे, कल हरा दो इनको, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे हमको। और फिर एक अंतिम ऐसा पक्ष आता है, ऐसा भाव आता है, उसमें श्री जी ठाकुर जी को हरा देती हैं। और फिर ठाकुर जी के वकील कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी महाराज खूब सारे सबूत लेके आते हैं, पर श्री जी सबको नजरअंदाज कर देती हैं। फिर जब लाल जी उदास होकर के जमुना तट पर चले जाते हैं, तब फिर श्री जी को बहुत मन में भाव आता है, उदास हो गए। फिर सब सखियां श्री जी के साथ लाल जी को लेने जाती हैं और कहती नहीं अब तो हम दोषी हो गए, हमको आप सजा सुना दो। क्या सजा है हमारी? बोले आपकी एक ही सजा है। बोले क्या? वृंदावन न्याय की कुर्सी एक है, लेकिन बैठेंगे दोनों। यही सजा है कि आप न्याय की गद्दी पर श्री जी के संग विराजो। और श्री लाल जी आकर के फिर उस पर विराजते हैं। ऐसे एक राधा न्याय का बहुत सुंदर प्रसंग है, 2-3 दिन का प्रसंग है, उसको कभी सुनाएंगे। ठाकुर जी पे कैसे कैसे आरोप लगे हों। फिर ठाकुर जी उद्धव को रात में समझाते हैं, और गलती तो मेरी है, लेकिन तू यों यों करके बताई दी वहां पे। और फिर श्री जी इतनी भोली हैं, ठाकुर जी फिर उनके पास जाते हैं, जाके श्री जी को मनाने की प्रयास करते हैं। श्री जी देखो कल ऐसा ऐसा है वो मेरे संग, तुम मेरो पक्ष ही लियो। बहुत सुंदर प्रसंग है राधा न्याय। तो ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद गिरिराज जी को पधरा दिया। पधरा करके और अब इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात्तदण्डः कि हिताय स्वेच्छा तनुभीः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे दंड दीजिए नाथ, मैंने अपराध किया। ठाकुर जी बोले तुमने अपराध तो किया है, लेकिन मैं दंड नहीं दूंगा। भगवान इंद्र बोले क्यों? आपने ब्रह्मा को दंड दिया तो मुझे दंड क्यों नहीं? ठाकुर जी बोले ब्रह्मा की कृति से मेरे ब्रजवासी मुझसे दूर हुए, पर तुम्हारी कृति से सब मेरे समीप आए। तुमने भले ही किया गलत, पर सब ब्रजवासी 7 दिन के लिए मेरे पास ही रहे, मेरे समीप रहे, और मुझे प्रिय लगता है कि मुझे भजने वाले मेरे संगी ही रहें। तुम्हारी करनी से वो हुआ, इसलिए मुझे नाराजगी नहीं। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, उनको कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए क्या पता।
अब इंद्र का दोष है, पर ठाकुर जी को भाग गया। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी ने मन बनाया, बोले कि मैं जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान के पंडा पुजारी हैं, इन सबको मंदिर से बाहर कर दो। क्यों? बोले ना नियम का ध्यान, कभी कभी आप जगन्नाथपुरी जाओ तो ठाकुर जी का शयन पूछो, कितने बजे शयन होता है, कोई समय नहीं। कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। और उठने का समय कभी 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे, 3-4 बजे उठ ही जाते हैं। सोते कितना, 1-2 घंटा बस। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने मन में विचार किया कि ये अच्छा नहीं, जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा, उनकी सेवा विधि से होनी चाहिए। और अपने 5000 शिष्यों के साथ गए और जाकर के जगन्नाथ मंदिर के सारे पंडा पुजारी बाहर कर दिए। अब वो तो रामानुजाचार्य जी तो आचार्य हैं, उनको कौन रोके, और किवाड़ बंद कर दी बाहर से। और ठाकुर जी का पूरा नियम बना दिया, इतने बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे मंगल भोग आएगा, इतने बजे श्रृंगार होगा, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, ठाकुर जी के ये मनोरथ होंगे, सब नियम बना के और 5000 शिष्यों को पूरे मंदिर में सेवा में लगा दिया। 3 दिन हो गए, रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न, बोले अब अच्छा है, देखो कैसी विधि विधान से सेवा हो रही है। रामानुजाचार्य जी ने जाके ठाकुर जी से कहा, जय जय समानंद, अब आप प्रसन्न हैं? ठाकुर जी बोले, मुझे प्रसन्नता नहीं है। बोले क्यों? अब तो विधि विधान से सब कुछ चल रहा है, अब क्या दिक्कत है आपको? ठाकुर जी बोले, तुम बढ़िया प्रसाद बना रहे हो, बढ़िया सुला रहे हो, खिला रहे हो, सब कर रहे हो, पर ये सब उड़िया पंडा पुजारी जो उड़ीसा के हैं, ये सब मेरे सामने आकर के और जब अपनी भाषा में और मटक मटक करके हरी हरी बोलो जब बोलते हैं ना, मुझे उसमें बहुत सुख मिलता है। पूरे दिन की सेवा एक तरफ, केवल उनका वो हरी हरी बोलो और ऐसे मटक मटक के नृत्य करना मेरे आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसी के लिए जगन्नाथपुरी में बैठा हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आपको सेवा व्यवस्थित करनी है, सेवा अन्य बहुत मंदिर हैं भारत में, कहीं और चले जाइए, यहां मुझे उन्हीं का ही रहने दीजिए। जगन्नाथ भगवान फिर कहते हैं, रामानुजाचार्य जी फिर भी नहीं माने, नहीं आप भले ही परमात्मा हो, आचार्य की बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसे ही बैठिए। और रामानुजाचार्य जी नहीं गए, सेवा में ही रहे। तो ठाकुर जी ने अर्धरात्रि में गरुण जी से कहा, बोले सुनो, इतने बड़े पर कर लो अपने कि सोते भये रामानुजाचार्य जी और इनके 5000 से सबको अपनी पीठ पे बिठा के सुला लो और दक्षिण में छोड़ जाओ। और रात में रामानुजाचार्य जी सब शिष्यों के साथ सोए थे, गरुण जी गए, एक एक को जाके अपनी कमर पे बिठा, विशाल हो गए और सबको लेकर के उड़े और दक्षिण में त्रिचिरापल्ली श्रीरंगम, वहां जाकर के लैंड हो गए। सबको सोते भये छोड़ के वापस आ गए जगन्नाथपुरी। अब यहाँ रामानुजाचार्य जी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो समुद्र अंतर्ध्यान, कावेरी जी प्रकट हो गई, सारे घर दरवाजे सब बदल गए, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तब सबने देखा, बोले राम राम राम, हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण फेंक दिए। रामानुजाचार्य जी बोले, जय हो नाथ। कोई कहता है आप वेदों से रीझते हैं, कोई कहता है आप विधि से रीझते हैं, कोई कहता है आप नियमों से रीझते हैं, पर वास्तविकता तो ये है, जिससे आप चाहते हैं आप उससे रीझते हैं, किसी का कोई नियम नहीं। तो ना जाने कौन से गुण पर, एक बार की बात बड़ी मैंने कही है कथा पहले भी कथाओं में, तानसेन वो ठाकुर जी के आगे सेवा करने आया वृंदावन में, 2 पान लगा रखे थे मुंह पे, वो गा रहा था, हारमोनियम बजा करके स्वर में गा रहा था। तो गोसाई जी सेवा में वो निकल के बाहर आए, तानसेन ये अच्छी बात नहीं है, ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, झूठा मुंह करके गा रहे हो, जाओ कुल्ला करके आओ बाहर। तानसेन उठ के गया, महाराज कुल्ला उल्ला किया, हाथ मुंह धोए, फिर आकर के बैठा, फिर गाने शुरू किया। तो भीतर मंदिर में खड़े खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, खड़े खड़े ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए, झपकी आने लगी। और जैसी झपकी आई, डामाडोल ठाकुर जी हुए, तो गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, बोले जय जय, आपको नींद आ रही है, आपको झपकी आ रही है? ठाकुर जी बोले, बिल्कुल मन ना लग रहा हो या कि गायकी में मेरो, अभी थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गा रहो, अब जन कहा रहे करो, वो तो आनंद ही ना आया रो, या को भेज दो यहाँ ते, पहले बढ़िया गा रहो या तो के पहले जैसो गाए। गोसाई जी बोले, पहले पान दबा के खा रहा था, हमने मना कर दी, पान को निकाले आओ, झूठी सेवा हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ना या तो पान खा के आएगो फिरते, जय जय, नियम है, झूठा हो जाएगा। ये कोई गायन थोड़ी है, आपके सामने गाना मतलब आपको गायकी का भोग लगाना, और वो कोई ऐसे झूठे मुंह थोड़ी,
ठाकुर जी बोले ना तो फिर या भगाओ यहाँ थे, मुँह नींद आ रही है, या फिर पान खा के आवे। गुसाई जी आए, तानसेन इधर आओ जी, पान खा के आओ। अभी तो आप मना कर रहे हो, तुम खा के आओ। पान खा के जैसी तानसेन आया, गाना शुरू किया, ठाकुर जी के 2 दतियां दिख गई ऐसे मन, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, यहाँ देखो ऐसे ही गावे। गुसाई जी वहीं बैठ गए, जय हो। सब वेद शास्त्र नियम हमारे लिए बना रखे हैं, खुद का जब मन आ जाए तो सारे नियम तोड़ देते हो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, किस पर रीझ जाए पता। तो इंद्र से ठाकुर जी रीझ गए। इंद्र ने भले ही किया अपराध, लेकिन ठाकुर जी रीझ गए। भगवान ने गिरिराज जी को पधरा दिया, आगे लीला बढ़ी। ठाकुर जी ने, गायों ने भगवान का नाम गोपाल रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई और अब रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ हुआ, जहां ब्रज की गोपियां सब बंधुओं, ये सब श्रुति रूपा स्मृति रूपा संत ही हैं। ब्रज की गोपी ये सब जानती हैं कि ठाकुर जी सामान्य नहीं है। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, जिनको याद हो मेरे साथ गाना, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरा। किसी ने मुझसे पूछा गोपी गीत याद कैसे हो महाराज जी। हमारी एक बात सुनिए, चाहे आपको भीष्म स्तुति याद करनी है, गोपी गीत याद करना है, जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद याद करना है, एक बात पहले स्पष्ट कर लीजिए, अगर आप भाषा समझ करके पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। आप संस्कृत मान करके पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। कैसे याद होगा? उसको भाव जान करके याद करो, उसका भाव सुन करके, समझ करके, गुरुजनों से प्रवचन जान करके, तब एक एक भाव को, एक एक शब्द जब आप पढ़ते हैं तो उसका भाव आपके चित्त में आना चाहिए, अपने आप याद हो जाएगा। गोपियां कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म दृक् वेखन सार्थ तो विश्वगुप्त सखउदे सात्वतां कुले। बहुत ध्यान से सुनो। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में कि नाथ हम जानती हैं, नखलु गोपिका, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। जैसे ही गोपियों ने कहा नखलु गोपिका, तो अंतर्ध्यान कृष्ण, रास की कथा पता है ना, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए थे, थोड़ी थोड़ी अभी सुनाऊंगा। ठाकुर जी जैसे अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां कहती हैं नखलु गोपिका, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। तो छुपे हुए श्री कृष्ण घबरा गए, बोले इन गोपियों को किसने बता दिया कि मैं देवकी का लाला हूं? कहीं इन गोपियों को पता तो नहीं चल गया कि मैं देवकी का नंदन हूं? कहीं यशोदा मैया को जाके तो नहीं बता देंगी? नंदनो भवान, आप नंद जी के लाला नहीं हो। ठाकुर जी बोले जे गोवर थापे वाली गोपी, दूध दही जमावे वाली गोपी, इन्हें कैसे पता चल गई कि मैं कौन हूं? मैं देवकी वसुदेव को लाला हूं। और तभी अगली पंक्तियां गोपियां गाती हैं और क्या कहती हैं? अखिल देहिना अंतरात्म दृक्। गोपियां कहती हैं हम जानती हैं तुम यशोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तुम तो संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के जीवात्मा के चित्त में रहने वाले परम तत्व वही परमात्मा हो। ठाकुर जी की आंखें खुली रह गईं, बोले मुझे तो लगा इनको पता होगा कि मैं देवकी वसुदेव का पुत्र हूं, पर नहीं, इनको तो उससे भी एडवांस जानकारी है कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। अरे ये गोपियां मुझे पुरुष मान करके, मुझे सुंदर मान करके, मुझे प्रियतम मान करके मेरे साथ नृत्य नहीं कर रही हैं। इन गोपियों को तो पता है कि मैं परमात्मा हूं। और फिर गोपियां क्या कहती हैं? विखन सार्थ तो वेश्वगुप्त
विश्वगुप्तये। इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए आप विधाता की प्रार्थना सुनकर के अवतार लेकर के आए, हम जानते हैं। और हमारे साथ सखा होने का, पुत्र होने का और आदि आदि होने की ये सब लीला कर रहे हो, हम सब जानते हैं। इसका मतलब क्या है? ये रास में आने वाली जितनी भी गोपियां हैं, ये कोई स्त्री पुरुष मिलन वाली गोपियां नहीं है। इन सब गोपियों को पता है कि ये साक्षात परमात्मा है, वो सब ज्ञानी हैं। क्योंकि रास का नाम आते ही कई पढ़े लिखे लोगों के चित्त में भावना आने लगती है कि स्त्री पुरुष का मिलन। ठाकुर जी का गोपियों के साथ नृत्य, उसको रास समझ बैठते हैं लोग। नहीं, ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है, ये सब श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, ये सब पूर्व जन्म के संत हैं। ना जाने कब से ठाकुर जी के दर्शन की लालसा में तप कर रहे थे, हिमालय पर गंगा जी में बैठ के कहां कहां आज इनके भाग्य उदय हुए कि अपने तप के प्रभाव से ये सब गोपियां बन करके आए हैं ब्रज में। और श्री कृष्ण को देखते ही पहचान गए हैं कि हमारी तपस्या का फल जो हमें भगवत दर्शन चाहिए था, वो भगवत दर्शन ही श्री कृष्ण है। किंचित भी काम नहीं है गोपियों के चित्त में। और इसका प्रमाण रास पंचाध्याय में प्रणय गीत देता है। प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, ना हमारा स्पर्श करो, ना हमसे बात करो, ना हमको मिलो, ना हमको दिखो। हमारा प्रेम दिखने में, सुनने में, बोलने में, स्पर्श में नहीं घटेगा। हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप स्वीकार कर लो कि हम आपकी हैं, बस। उसके बाद जीवन भर के लिए हमें अकेला छोड़ के चले जाना, हम रह लेंगे केवल इस विश्वास से कि आपने हमें स्वीकार किया। जिसके चित्त में काम होगा वो ऐसी भावना नहीं रख सकता। इसलिए ब्रज की गोपियों के प्रति, एक बार को ठाकुर जी के प्रति आप कोई भी भाव चित्त में लाते हो चलेगा, पर ब्रजवासी और ब्रज गोपियों के प्रति कोई कुभाव चित्त में मत लाइएगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, ठाकुर जी ने अधरों पर वेणु को धारण करके जैसी कोमल छिद्रों को आच्छादित करके अपने प्राण पिरोए, वह स्वर उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रहा है जो अपने पूर्व जन्मों से तपस्या कर रही थी भगवत प्राप्ति के लिए। और उन गोपियों के कान में वो स्वर के रूप में नहीं जा रहा है, शब्द के रूप में जा रहा है। चल रही गोपी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ जा। एक बात सुनिएगा, कथा चल रही है, इतने सारे लोग बैठे, एक ही कथा है, एक ही वक्ता है, एक ही स्थान है, एक ही जगह सब बैठे, फिर एक जैसे भाव सबके क्यों नहीं है? अधिकतर एक जैसे हैं पर सब में एक जैसे नहीं है। इसका मतलब क्या है? कथा वही है, वक्ता वही है, दिख भी सबको वही रहा, स्थान भी वही है, तो फिर सबके भावों में परिवर्तन क्यों है? कथा श्री कृष्ण है, शब्द श्री कृष्ण है, और वो सामने बैठे हुए श्रोताओं को देखते हैं, जो जितने प्रेम का आश्रित होगा उसको उसी भाव से कथा सुनाई देती है। कई लोगों को केवल ये 3 घंटा काटना है, ऐसा लगता है, महाराज जी आ गए, बस 3 घंटा सुनो, चलते बनेंगे, बढ़िया भोजन की व्यवस्था है। कई लोग तो इसलिए, कई लोग शायद इसलिए बहुत फोर्सफुली बुलाया गया है, हमें सुननी तो पड़ेगी, इसलिए बहुत फोन आए थे, मैम के मैसेज आए थे, आना है, चलो सुनिए आते हैं। पर कई लोग, आप हमारे मंच पे बैठ के देखोगे, जैसे हम कहते हैं ना अब आगे कथा कल सुनाएंगे, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं कि अब ये कथा विश्राम, अब फिर 24 घंटे का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये भाव परिवर्तन क्यों है सबके चित्त में? आपका जैसा प्रेम ठाकुर जी से है, कथा भी वैसी ही आपको सुनाई देती है। अभी सागर एक जगह, वहां हमारी कथा चल रही, वहां के विधायक जी पहले दिन आए थे कथा में, 50,000 लोग आते थे कथा में, हमने पहली बार इतनी भीड़ देखी, और सब भाव वाले। तो एक दिन मैं कथा में सुना रहा था कि ठाकुर जी की गैया की सानी नहीं हुई। सानी जानते हैं? भूसा ऐसे मिलाना होता है, उसमें खूब सारी सामग्री, उसको सानी बोलते हैं। ठाकुर जी की गैया की सानी नहीं हुई, पुजारी जी कहीं व्यस्त हो गए, तो ठाकुर जी स्वयं मंदिर से निकल करके आए और गैया की सानी करके, और तुरंत मंदिर में भीतर जाके ऐसे खड़े हो गए। तो पुजारी जी ने देखा पूरे मंदिर में भूसा फैला पड़ा है, और जब से ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा है, भूस लगा है, सूखा चारा गायों का। मैंने कि बताओ, ऐसे ठाकुर जी हैं
अपने हाथ से सानी कर आए। अब इतना कहकर के हम कथा आगे करने लगे। अब जैसे ही मैं कथा करके निकला, वो कहाँ से भीड़ में से कूदता फांदता और रोता बिलखता आया मेरी गाड़ी के पास, और इतनी भीड़ लगी थी। बोले मेरी एक बात सुन लीजिए। अरे मैंने कि सब चिल्ला, मेरा मौन रहता है। मैंने कांच नीचे, मैंने क्या बात है? बोले आपने ठाकुर जी के हाथ में भूसा लगा छोड़ दिया, धुलाए नहीं हाथ, और रात भर हाथ ठाकुर जी ऐसे ही रहेंगे। मैंने कहा भाई, मैंने कि ये कथा सुन रहा है वास्तव में, इसको वो कथा नहीं लगी, उसको वो लीला ही लगी। वो रो रहा था, बिलक रहा था। अब ठाकुर जी रात में दूध कैसे पिएंगे, रात में रोटी कैसे खाएंगे? उनके हाथ में तो भूसा लगा छोड़ दिया आपने। मैंने कि भाई कल कथा यहीं से शुरू करूंगा कि ठाकुर जी के श्री जी ने हाथ धुलाए उसके बाद कथा। तो अब सुनने वाले तो 50,000 है, पर सबके चित्त में क्यों नहीं आई भावना? आपकी भावना से कथा रूप धारण करती है। वंशी तो ठाकुर जी आज भी वृंदावन में बजा रहे हैं, पर सबको सुनाई नहीं देती, अधिकारियों को ही सुनाई देती है। अरे भाई, क्लासरूम में कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर थी, एक ही सब्जेक्ट था, एक ही बेंच थी, एक ही क्लास थी, पर कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए। फेल कौन हुए? जिनका मन ही नहीं लगा, जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी, जिनका ध्यान ही नहीं था। केवल माता पिता पैसा भरते हैं तो स्कूल अटेंडेंस तो करनी है, इसलिए जा रहे थे। ठीक वैसे ये कथा में जो कथा चल रही है ना, यही वंशी है। और ये वंशी किस रूप में आपको सुनाई देती है, उससे आपके गोपित्व का पता चलता है। आप किस भावना से सुन रहे हैं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त थीं। दौड़ चली मिलने के लिए, भगवान के पास आई। ठाकुर जी ने पहले तो उनको पातिव्रत धर्म का नियम समझाया, उसके बाद गोपियों ने उत्तर देकर के ठाकुर जी को अपना प्रेम समझाया। अंत तो गत्वा गोपियों के प्रेम पर ठाकुर जी राजी हो गए, और राजी होकर के गोपियों के साथ रास करने लगे। लाखों गोपियां हैं, एक एक गोपी के पास जाते हैं। तू कहा बना के लाई मेरे काजे, लापों में पवा दे। तू कहा कर रही है, तुम मुझे नाच के दिखा दे। अच्छा, तुम मुझे एक जल पिवा दे। ऐसे सब गोपियों को ठाकुर जी इतना सहर्ष प्रेम प्रदान कर रहे हैं, जैसे मानो वो उनकी कितनी 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 प्रियसी है। रास का मतलब क्या होता है? यही होता है। अभी कैसा है, हम ठाकुर जी को दूध पधराते हैं, भोजन पधराते हैं, इत्र पधराते हैं, सामग्री पधराते हैं, श्रृंगार पधराते हैं, पर ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये क्या है? रस। लेकिन आपने एक दिन कुछ पधराया और ठाकुर जी उसको पा गए। आपने एक दिन कुछ ठाकुर जी को निवेदित किया और ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। यह है रास, इसको कहते हैं रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी, गाइए, यह है रास। नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। ये रास है। कुम्मन दास जी, उनके एक दो बार जिक्र हुआ कथा में। कुम्मन दास जी के पास में आरसी नहीं है। आरसी मतलब शीशा नहीं था, तो तिलक लगाते थे। तो कैसे लगाते थे? एक पात्र में जल भर के जल में अपनी छाया देखते थे और उससे तिलक लगाते थे। एक दिन ठाकुर जी प्रकट आते ही थे उनके पास लीला करवे, तो कुम्मन दास जी ऐसे तिलक लगा रहे थे आरसी में देख करके, उसमें पात्र में देख कर। ठाकुर जी बोले ना ना, जा पात्र में मत देखो। कुम्मन दास जी बोले जय जय, तिलक कैसे लगाऊंगा? बोले मैं बैठा हूं ना, मैं बता रहा हूं। हाँ, यहाँ धल लो, अब ऐसे ऊपर खींचो, ए लगो, सीधो लगो। अब नीचे तो हाँ, यहाँ रख के यूं घुमाओ। हाँ, अब घूम, अब ऊपर कर लो, लग गो, तिलक लगो। अब एक बिंदी बीच में धल लो। अब एक काम करो, यहाँ एक पत्रावली बना लो। ठाकुर जी अपने आप ही पत्रावली, अपने आप ही श्रृंगार करवाते हैं कुम्मन दास जी। इसको कहते हैं रास। आप श्रृंगार करते हो ठाकुर जी का, वो है रस। और कुछ दिन ठाकुर जी आके आपका कर जाए श्रृंगार, वो है रास।
जनाबाई महाराष्ट्र में एक भक्त हुई ठाकुर जी की। नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, और नामदेव जी के कीर्तन में सारे वैष्णव उछल उछल करके नाच रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो रोज नामदेव जी के कीर्तन में वैष्णव नृत्य करते थे। जनाबाई को वहीं ठाकुर जी दिखाई देते थे। ठाकुर जी भी आए, विट्ठल भगवान ऐसे रहते हैं ना पंढरपुर में, तो विट्ठल भगवान आए और आकर के विट्ठल भगवान भी जोर जोर से उछलने लगे, नृत्य करने लगे। जनाबाई दूर से ऐसे बलैया लेती, आहा मेरो विठोबा कैसो नाच रो। जनाबाई कभी मंदिर नहीं जाती थी दर्शन करने। सब लोग कहते थे, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं चलती? बोले मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरे लिए ठाकुर यहीं आ जाता है, मैं तो यहीं दर्शन कर लेती हूं। बोले कब? बोले शाम को जब नामदेव जी जब कीर्तन करते हैं तो उसी कीर्तन में ठाकुर जी आते हैं। तो सब लोग सोचते थे जनाबाई ऐसी बोलती है, ऐसी बोलती है ये। सब हंस करके टाल देते थे बातों को। एक दिन आषाढ़ की एकादशी, सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस दिन पंढरपुर में, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। और उस दिन जैसे ही नामदेव जी कीर्तन करने बैठे, कीर्तन में सब नाच रहे थे जोर जोर से, और जनाबाई को चिंता हो रही थी और मनी मन कह रही थी, विठोबा आज मत आना। क्यों? बोले आज आप बहुत थक गए हो ना, सुबह से लाखों लोगों ने आपके दर्शन किए, आज आप बहुत थक गए होंगे, आपके पाँव में दर्द हो रहा होगा, यहाँ आओगे बिना नृत्य किए मानोगे नहीं, पैर में दर्द हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, विठोबा आज मत आना। मनी मन सोच रही है। इतने में ही ठाकुर जी आ गए, और जैसे ही ठाकुर जी, किसी को दिखते नहीं थे ठाकुर जी, केवल जनाबाई को दिखते थे। जनाबाई ने जैसे देखी ठाकुर जी आए, जोर जोर से रोने लगी, मना करी, विठोबा मत नाचो, विठोबा मत नाचो। और जितने वैष्णव वहां नृत्य कर रहे थे, जनाबाई सबके पास जाए, सबको बोले कीर्तन बंद करो, नृत्य बंद करो, विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा, पूरे दिन थक गए हैं, आज थक गए, आज नृत्य मत करो। सब कहेंगे बालिका, इसको लेके जाओ किनारे, क्या बोलती है बताओ, कीर्तन बंद करने को बोल रही है। कौन है? खड़ी खड़ी किसी ने पकड़ लिया जनाबाई को, जोर जोर से रोवे जनाबाई। सब कीर्तन पूरा करके चले गए। जनाबाई की अभी तक भी रोना बंद नहीं हो रहा, जोर जोर से हिचकियां आ रही हैं, इतना रोई जनाबाई। नामदेव जी के पास गई, बोले आप मंदिर जाओ, गरम गरम घी लेके जाओ, पुजारी जी को देख के आओ, विठोबा के पांव में मालिश कर दे, आज दर्द हो रहा होगा। सब बालिका समझ करके नजरअंदाज कर देते जनाबाई की बात को। सब सो गए और रात भर जनाबाई रोती रही, मेरे विठोबा के पांव में दर्द हो रहा होगा, विठोबा के छाले पड़ गए होंगे, विठोबा आज बहुत नाचा है। इतने में ही कस्तूरी की सुगंध आने लगी। जनाबाई को ऐसी अद्भुत सुगंध आई, तभी नूपुरों की ध्वनि आने लगी, और नेत्र खोल करके जैसे ही जना ने देखा, साक्षात पंडरीनाथ चले उसके पास आ रहे, और आकर के सन्मुख बैठ गए, और ऐसे बैठ करके अपने दोनों पैर जना की गोद में रख दिए। ले दबा पैर, कब से रो रही है, मेरे दर्द हो रहा होगा, ले घी ले, क्या लगा मालिश कर। इसे कहते हैं रास। आप ठाकुर के समीप गए, वो रस है, पर आपकी भावना से ठाकुर आपके समीप आ जाए, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, लेकिन ठाकुर अगर आपके समीप आ जाएंगे तो फिर नाचना स्वाभाविक होगा, अपने आप नाचने लगोगे। इसलिए हमको रास में नृत्य दिखता है, पर नृत्य का मतलब रास नहीं। और जनाबाई ठाकुर जी को फिर मालिश करती है, पांव दबाती, ऐसे डांटती ठाकुर जी को, विठोबा ऐसे नाच रहे थे, मैं मना कर रही थी, दर्द हो जाएगा पांव में। ठाकुर जी से बोली, कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले, हाँ। क्या खाया? पूरन पोली। और क्या खाया? दाल भात। अच्छा। अब वो छोटी सी जना, उसको कोई वेद शास्त्र तो आते नहीं, ऐसी छोटी छोटी बात करी। अच्छा, कल क्या खाया था? ठाकुर जी बोले, पूरन पोली और दाल भात। परसों क्या खाया था? ठाकुर जी बोले, पूरन पोली। रोज पूरन पोली खाते हो? बोले, क्या करें, मंदिर में यही बनता है। जनाबाई बोली, मैं कुछ नया बना के पवाऊं आपको? बोले, तू कैसे बनाएगी? बोले, मैं बना दूंगी, एक काम करना बस। बोले, क्या? मैं एक कुछ काम मैं करूं, कुछ आप मेरी सहायता करना, अकेली हूं ना मैं। ठाकुर जी बोले, क्या करूं बता? बोले, कंडे लिया ऊपर से। ठाकुर जी गए ऊपर से, त्रिलोकीनाथ कंडा उठा के ला रहे, जनाबाई चूल्हा चेताएगी, मेरे लिए भोजन बनाएगी।
अग्नि प्रज्वलित कर दी। अब जना यहाँ सब्जी आदि अमनिया कर रही है, ठाकुर जी कह रही फूंक मारो, कंडान में फूंक मारो, ठाकुर जी फूंक मार रहे, इसको कहते हैं रास। और फिर बढ़िया बढ़िया सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाई। इतनी अच्छी लगी ठाकुर जी को, इतनी भाई ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी की जिह्वा को जना के हाथ का भोग लग गया। अब तो ठाकुर जी कहें सुन जना, मैं रोज आऊंगा और तू बना के पवाना मेरे को रोज। जना बोली ठीक है, कल नया कुछ बनाऊंगी। हाँ ठीक है। रोज ठाकुर जी जाते जनाबाई के पास। एक दिन रुक्मणी जी ने पकड़ लिए, ये मंदिर बंद होती रात में कहां जाते हो आप? बोले मेरी एक भक्त है जना, वो बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है, वो पाने जाता हूं। ठाकुर रुक्मणी जी बोली मुझे क्यों नहीं लेके जाते? अरे छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ है, आधा काम तो मैं करवाता हूं जाके, अकेला मेरा बन जाता है। एक बार तो मैंने एक रोटी और मांग ली तो बोली अब खत्म हो गई, इतना सा तो बनाती है, अब तुम भी चलोगी साथ में, वो कहां से इतना बनाएगी? रुक्मणी जी बोली अच्छा मुझे ले चलो, मैं दूर बैठ के देखूंगी। ठाकुर जी ठीक, आना नहीं तो वो बिना पवाए भेजेगी नहीं, मेरी एक रोटी के दो हो जाएंगे, तुम मत आना। ठीक है। रुक्मणी दूर खड़ी हैं और जनाबाई अपने हाथ से ठाकुर जी को पवा रही है। ठाकुर जी पाते पाते जैसे कुछ गिरने लगता है ना, जना ऐसे हाथ कर लेती है आगे, और हाथ करके वो जो नीचे आता है उसको पा लेती है। कभी ठाकुर जी पाते हैं तो पाते पाते जना कहती है मैं पवाऊं, तो ठाकुर जी से मुंह खोल के बैठ जाते हैं, पर जना अपने छोटे छोटे हाथ से पवाती है। रुक्मणी जी आज कह रही हैं कि मैं लक्ष्मी क्यों हूं, मैं कोई भक्त क्यों नहीं हुई? जो सुख इन सबको मिला वो मुझे तो कभी नहीं मिला। इसे कहते हैं रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं। ये अपने ही हाथ पहरावत है। कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत। कुंभनदास जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया तुमने अगर ठाकुर जी तो बहुत ज्यादा प्रेम कर लियो, तो ठाकुर जी इतने प्रेमी हैं कि तुम अगर कहीं बेके आओगे तो बिक जाएंगे, इतना प्रेम करें ठाकुर जी। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो सब गोपियां आ गईं, आकर के ठाकुर जी के साथ रास करने लगे। इन गोपियों के चित्त में मान आ गया। इस चीज का बस ठाकुर जी को भय रहता है हमसे, कि कहीं मेरी सहजता पर, मेरे इनके सन्मुख आने पर इनको कहीं मान ना हो जाए कि देखो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा मैंने ठाकुर को प्रकट कर दिया, कहीं ये मान इनको ना हो जाए, इसका ठाकुर जी को बहुत भय रहता है। आपने अगर एक बार भी सोच लिया कि देखा मेरा भजन, मेरा नाम जप, मेरी निष्ठा देखो, मैंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, बहुत पीड़ा होती है ठाकुर जी को इस बात से। बोले इस सामर्थ्य को कभी गिनाना नहीं मुझे। और गोपियों को यही मान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं
हमारे हाथ का भोजन बहुत अच्छा बनता है, हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में इतनी सामर्थ्य है। देखो कन्हैया त्रिलोकीनाथ हमारे साथ नृत्य कर रहा है, रास कर रहा है। ठाकुर जी बोले बस यही मुझे प्रिय नहीं है, ये मान मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मान मुझे प्रिय नहीं। और मान आते ही सब गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, सब गोपियां व्याकुल होकर के इधर उधर पूछने लगी, कहां गए श्याम सुंदर, पुकारने लगी। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बंधुओं, सेवा में ठाकुर जी यदि प्रसन्न हो गए तो मान ना आए उसके लिए क्या करो। कहीं हमारी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और हमारे अंदर मान आ जाए, उसके बचाव के लिए क्या किया जाए। सदैव सेवा में गुरु स्मरण के साथ जाओ। पहले गुरु जी का स्मरण कर लीजिए, गुरु स्मृति, और गुरु स्मृति के बाद फिर यह भावना रखो कि मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं वो मेरे गुरु सामर्थ्य दे रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। जैसे ही आप गुरु सामर्थ्य मान करके सेवा में प्रवेश करेंगे, मान नहीं आएगा। अगर ठाकुर जी प्रकट भी हो गए तो मन में क्या भाव आएगा, गुरु कृपा, ये गुरु कृपा से हुआ, ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी। गोपियां बिना श्री जी के रास में चली गई, अभी तक श्री जी नहीं आई थी। बिना श्री जी के रास में प्रवेश कर गई, मतलब बिना गुरु के सेवा में प्रवेश कर गई। श्री जी साथ होती तो गोपियों के मन में ये विश्वास होता कि ये स्वरूप, ये रूप, ये लावण्य, ये आनंद, ये सब श्री जी की कृपा है, हमारी सामर्थ्य नहीं। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियां रोते रोते यमुना तट पर पहुंची, किशोरी जी को पुकारने लगी। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। जब किशोरी जी के चरणों में जाकर के रुदन करने लगी और गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु, भीता सनई प्रियदधि महि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसितद व्यथतेन किंस्वित, कूर्पादिभिर भ्रमतिधिर भ्रमदायुषाम्ना। गोपियों ने जब गोपी गीत गाया, आप लोग नित्य पाठ किया करो गोपी गीत का। गोपी गीत का नित्य पाठ करने से हमारे सेवा के ठाकुर जी हमारे द्वारा हो गई जो त्रुटियां हैं सेवा में, उनको क्षमा करते हैं।
और अगर बहुत प्रेम भाव से यदि कोई गोपी गीत सुनाता है ठाकुर जी को, तो निश्चित है कभी ना कभी ठाकुर जी उसको अनुभव कराएंगे अपना। इतना प्रिय है, भागवत जी का प्राण है गोपी गीत। एक बात तो स्पष्ट होती है बंधुओं कि ठाकुर जी का सबसे प्रिय व्यंजन भोग का है प्रेम, हृदय प्रेम। और हम वही नहीं देते, बाकी सब देते हैं। बिहारी जी का फूलों का बंगला लगवा देंगे, बिहारी जी को पोशाक चढ़वा देंगे, बिहारी जी को इत्र की सेवा दे देंगे, बिहारी जी को ये देंगे वो देंगे, सब करेंगे, पर जो देना है हृदय और प्रेम अथाह, वो नहीं देते। और सबसे प्रिय ठाकुर जी को वही है। कितना अजीब लगता है संसार में भी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की किसी अति विशेष अति प्रिय वस्तु को ही ना दे के आप सब दे रहे हो। किसी को पापड़ बहुत अच्छा लगता है भोजन में, और आप उसको जो है मठरी दे रहे हो, चावल दे रहे हो, कढ़ी दे रहे हो, वो कहे भाई पापड़, वो नहीं देंगे, बाकी सब देंगे। ऐसे ही ठाकुर जी को हम सब कुछ दे रहे हैं, ठाकुर जी कहते हैं प्रेम, वो तो पल्ली गली वाली को देंगे, उसको देंगे। ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है। और अब गोपियों ने जैसे ही अपना सारा प्रेम उड़ेल दिया है गोपी गीत में, जब प्रेम ठाकुर जी को पूर्ण रूपेण समर्पित किया जाता है तो पता कैसी स्थिति हो जाती। कोई कह दे कृष्ण और नेत्र सजल आपके, कोई कह दे माधव और नेत्र सजल आपके, कोई कह दे राधा रमण, रोंगटे खड़े हो जाएं आपके। ये एक प्रेमी का लक्षण है। और गोपियां गाते 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 जैसे ही रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया, गोपियां कृष्ण लालसा से व्याकुल हो गईं। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपस्तंश्च चित्रधा, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जैसी गोपियों ने रोना प्रारंभ किया कि तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवे साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक प्रकार से प्रेमाश्रु, इसको भगवत प्राकट्य ही मानना चाहिए।